यकीन करते जो अपने राह पर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। हमें यही जरूरत है कि हम इन जिम्मेदारियों को समझ पाएं, जो जिम्मेदारियां हम पर सामाजिक तौर पर हमारे ऊपर आयद होती हैं, हम उन जिम्मेदारियों का एहसास कर पाएं। बहुत शुक्रिया हज़रात गिरामी। अब आप सबकी समाअतों की नजर करता हूं एक ऐसा बड़ा नाम जो मेरी फहरिस्त का बड़ा नाम है। निसाई लहजे की तर्जुमानी में सिर्फ महबूब के मिलने बिछड़ने के वाकयात को शायरी बनाना शायरी नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि आज की शायरात जिंदगी की सच्चाइयों को शोरा इकराम के शाना बशाना पूरी तरह से इस तरह से निभा रही हैं कि वो अपने कलाम के जरिए समाज को यकजहती का पैगाम भी देती हैं, समाज की नाहमवारियों का जिक्र भी करती हैं और बड़े सलीके के साथ अपने कलाम में समाज में फैले हुए जहर का इलाज भी वो अपने कलाम में पेश करती हैं। आइए, आपकी जोरदार तालियों की मुझे जरूरत है और मैं इस तालियों की गूंज में मोहतरमा लता हया को आवाज दे रहा हूं। तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मोहतरमा लता हया। सबसे कबल जिस सिलसिले का मुशायरा है, मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ नजीम साहब को। और जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी एक बुरी लत है, सच कहने की आदत है। आदत है तो आदत है, बस ऐसी ही फितरत है। सही बात है। बहरहाल मैं यहाँ से बात शुरू करती हूँ, सुनिएगा कि उर्दू का हमेशा मैं जिक्र करती हूँ। मैं सबसे पहले उर्दू की बात कर लूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है, दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है। इतनी वफा ज़बां से कोई क्या निभाएगा, और क्या क्या नहीं कहा गया मुझको हया मगर, क्या क्या नहीं कहा गया मुझको हया मगर, मैं मुंतजिर थी वक्त हकीकत दिखाएगा, मैं मुंतजिर थी वक्त हकीकत दिखाएगा। मुझे बहुत कुछ कहा गया मंच से भी, हिंदी मंचों से भी। आपके नाम की इसी उर्दू ने तो ईमान वालों से मिलाया है और मुझ नाचीज को कुछ आपके काबिल बनाया है। सबक इंसानियत का आपकी महफिल से सीखा है, अदब को भी हया से, लता को भी हया से ये अदब नजदीक लाया है। सुनिएगा, तो मैं जो कुछ भी कहती हूँ मैं नहीं कहती, वो जो कहलाता है सीधी सादी बोली, मेरी सीधी सादी बात, वैसा वैसा कह देती हूँ जैसे हो हालात। वाह वाह वाह। घुमा फिरा कर बातें करना मुझे नहीं आता है, दिन को दिन ही कहती हूँ मैं और रात को रात। तो ये बात है। बहुत अच्छी बात अभी मेरा छोटा भाई ये बोला था, शेरों को जगाने आया है, तो शेर को तो नहीं जगाया, अंदर की शेरनी जरूर जग गई है मेरे अंदर की। मुझे अली सरदार जाफरी साहब ने नाम दिया था, और अनवर साहब जिस भी मंच पे मौजूद होते थे वो यही कह के बुलाते थे शेरनी। अब वो नहीं रहे तो कोई बुलाने वाला नहीं रहा। तो देखिए, बहुत कुछ कहा गया। मुशायरा कोई भी हो, किसी भी तरह का, मैं अब सबसे बड़ी बात कह रही हूँ, इस साल की सबसे बड़ी बात आप तक पहुंचा रही हूँ। फिर जल्दी जल्दी एक नज़्म सुना के इजाजत चाहूंगी कि हया, हम लोग सच्ची बात कहने से नहीं डरते। वाह वाह। हया, हम लोग सच्ची बात कहने से नहीं डरते। अदालत, हम तेरे इंसाफ पे हामी नहीं भरते। तुम्हारे घर की इज्जत भी अगर बिल्किस सी लुटती तो मुंसिफ सच बताना तब भी क्या ये फैसला करते। वाह 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 वाह। तो मुंसिफ सच बताना तब भी क्या ये फैसला करते। और देखिए, ये कहने की कोशिश करूंगी कि किसी के दीन की बेहुरमती करते हैं बस कायर, इबादत रुक नहीं सकती। जला दो लाख स्पीकर, अरे जहां सजदा करेंगे ये वही मस्जिद बना देंगे, जहां सजदा करेंगे ये वही मस्जिद बना देंगे। चला दो इस जमीन के एक एक जर्रे पे बुलडोजर, चला दो इस जमीन के एक एक जर्रे पे बुलडोजर, चला दो इस जमीन के एक एक जर्रे पे बुलडोजर। और ये कहना चाहूंगी कि मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है कौन तू जो मैं तुझे सजदा करूं बता। क्या कहना है कौन तू जो मैं तुझे सजदा करूं बता।
छोटे से एक सवाल पे इतना बवाल, वाह 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 वाह। छोटे से एक सवाल पे इतना बवाल। देखिए आप समझ जाएंगे, बीच में 4 मिसरे घुसा रही हूँ कि सुनिएगा कि छोटे से एक सवाल पे इतना बवाल। आप पहुंचेंगे वहां तक कि 3 तरह के लोगों को ये सुना लानती कहते हैं जी। नाम नहीं लूंगी लेकिन ये समझने वाला समझ गया। बड़ी उम्र में वालदैन की खिदमत ही ना जिसने की, उसे फरिश्ते कहे लानती, नबी ने भी आमीन कहा। उसे फरिश्ते कहे लानती, नबी ने भी आमीन कहा। तो सुनिएगा, छोटे से एक सवाल पे इतना बवाल है, अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो, अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। मेरा है ये ख्याल, तेरा क्या ख्याल है? मेरा है ये ख्याल, तेरा क्या ख्याल है? क्या कहना? बड़ी धीरे से वो दे रहे हैं, तो सुनिएगा। धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। धीरे से बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। नहीं, धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। ये मीडिया हयाजी सियासी दलाल है, ये मीडिया हयाजी सियासी दलाल है। और एक छोटी सी नज्म फिर बाहर के हुए। जी भाई सुन लीजिए, एक नज्म सुन लीजिए। इजाजत चाहती हूँ, मैं वैसा बिल्कुल नहीं सुनाऊंगी जैसा अमूमन वो शायरों में सुना रही, इसलिए कि यहाँ पे बैंक के बहुत सारे लोग बैठे हैं। आपने सुन लिया। अब देखिए असल बैंक क्या है जी। और ये नज्म मैंने बहुत पहले कही थी, और ये क्योंकि आज यौम पैदाइश का भी दिन है, तो जब जन्मदिन होता है तो माँ बाप को याद करना बहुत जरूरी होता है। बेशक बेशक। माँ बाप हमारी जिंदगी में और इस दिन का खास हिस्सा होते हैं। सही बात। मैं वृद्धाश्रमों में जाती हूँ, तब मैंने जाके देखा बेटों ने अपने माँ बाप को किस तरह से वृद्धाश्रमों में छोड़ रखा है। अच्छी अच्छी पोस्ट पे रहे हुए लड़के। मैं बालाजी का आश्रम है वहाँ पे खोपोली में, वहाँ पे मीनाताई ठाकरे का आश्रम है, वहाँ जाके, और वीरा देसाई रोड पे जो आश्रम है वहाँ जाके जब मैंने देखा, तब मुझसे नज्म हुई। और आज के दिन खास तौर से इस नज्म को मैं फिर से दोहरा रही हूँ, सुनिएगा कि उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वाह वाह वाह। उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई। जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई है, बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा बैलेंस सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। अरे क्या कहना, वाह 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 वाह। मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। और खास तौर से ये मंजर आपने देखा होगा अपने घरों में कि वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या बिल्कुल वफादारी न सिखाई। वो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है। बुढ़ापा तुझ पे भी आएगा क्यों भूला ये सच्चाई, और तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तू अपने वास्ते हाथों से अपने खोद न खाई, जो वृद्धाश्रम में बेटा छोड़कर तुझको चला आए, अगर जिंदा रही पूछेगी तुझसे तेरी माँ जाई। बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, मगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तो विसराई। और सुनेगा खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा, एक दिन तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा, एक दिन तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो, जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वाह वाह वाह।